नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं स्टार रावत चैनल पर। मैं आपके लिए पार्ट सेकंड लाया हूं यूनिवर्स किंग का। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इतना कहना चाहता हूं, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और प्लीज़ दोस्तों, ये सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं क्योंकि एकदम मुफ्त है। दोस्तों, आप सब वीडियो को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएँ और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हजारों साल पहले एक शैतान ने यूनिवर्स पे आक्रमण कर दिया था। उसे रोकने के लिए एक्समैन ने अपनी शक्ति से उस शैतान को मार गिराया और उसके बाद फिर से दुनिया में शांति आ गई। पर यूनिवर्स किंग की लड़ाई जारी रही, जो हर 500 साल में होती है और इस बार भी होने वाली है। अब फिर रैन अपने दोस्त शैडो मैन के साथ पेट्रोलिंग कर रहा होता है और वे आपस में बात कर रहे होते हैं कि काश वह एक्समैन से मिल पाते और इस दुनिया की हमेशा रक्षा करेंगे। तभी दूसरी दिशा में एक एयरफोर्स में कई सारे शैतान घूम रहे होते हैं। वह किसी की तलाश कर रहे होते हैं। उनमें से एक डार्क नाइट कहता है कि वह इस प्लेनेट को तबाह करना चाहता है और इस प्लेनेट को तबाह करना चाहता है। इस बात को सुनकर उसके साथी रेजॉन मना करता है, पर टाकिंग के डर से वो इसको मान जाता है और वह सब एक साथ हमला कर देते हैं। इस तरह पूरे प्लेनेट में तबाही शुरू हो जाती है और एक्स पेट्रोल टीम उन्हें रोकने के लिए आ जाती है। जब रैन और शैडोमैन को इस बात का पता चलता है तो वह भी उस चीज़ के लिए चल पड़ते हैं और उस लड़ाई में टूट जाते हैं। शैडोमैन का पहला मुकाबला ज़ेरोन से होता है और वह उसे हरा देता है और इस आक्रमण को देखकर सीनो एक्स स्टार को तबाह करने की बात करता है और रैन के पीछे आकर उसे देख रहा होता है। रैन इस पूरे मंजर को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, परंतु उसकी आंखें एकदम शांत होती हैं। अब आगे, ए लड़के, तो तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार होना। बिल्कुल, चलो। या, 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 lightning saber, glass thunder, lightning blast. बेवकूफ, चलो। बेवकूफ, तुम मुझे रोकोगे ऐसी शक्ति से? मैंने सोचा था कि तुम उसी की तरह शक्तिशाली भी हो, पर लगता है तुम्हारे अंदर सिर्फ आत्मविश्वास है और कुछ नहीं। चलो मर जाओ। नहीं, नहीं, रन। हाँ, ये क्या? मैं इतनी जल्दी नहीं हार सकता। मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगा। फ्लैश कैनन। हाँ, इतना तगड़ा हमला नहीं, इसे रोकना होगा। मीटियोर सेवर। बेवकूफ, मर जाओ। रुक जाओ। हाँ, ये जाओ। कौन हो तुम? मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो हर चीज से परे है। मैं वो हूं जो इस पूरे यूनिवर्स का किंग है। मैं हूं किंग, किंग, किंग। क्या तुम यहाँ? तो तुम हो किंग? नहीं,
मैं तुम्हें हरा दूंगा। चलो लो लड़के, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी शक्ति है। मैं तुमसे लड़ना चाहता हूं, पर अभी नहीं। जाके और ताकतवर बनो और हम दोनों एक दिन जरूर लड़ेंगे, और वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हाँ, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? पर मैं तुम्हें नहीं जानता, कौन हो तुम? मेरा नाम किंग है। किंग? कौन किंग? एक दिन तुम्हें जरूर पता चल जाएगा कि मैं कौन किंग हूं। अभी तुम जाओ। सीनो, चलो मेरे साथ और सभी को बोलो इस दुनिया को छोड़ दो। अगर तुम सब में से किसी ने भी इस दुनिया को हमला किया तो मैं तुम सबको इसी धरती पे राख में मिला दूंगा, और तुम्हारा महान डार्क डेविल भी मुझे नहीं रोक पाएगा। ठीक है, मैं रोक देता हूँ। डार्क नाइट, सबके सब लौट आओ। क्या है, क्यों इतना अच्छा मजा रुकवा दिया? सच बात है, बहुत ही बोरिंग हो तुम। ये कौन है? ये है किंग। क्या किंग? तुम किंग हो? बेवकूफ। चले जाओ तुम सब यहाँ से, और डार्क डेविल से बोलो कि मैं एक दिन खुद आऊंगा उसके पास। पर अगर उसने फिर से दुनिया पे हमला किया या मेरी तलाश की तो मैं पूरे डार्क वर्ल्ड को समाप्त कर दूंगा। जाओ। चलो चले। जाओ लड़के, और ताकतवर बनो जिससे मैं तुमसे लड़ सकूं। हाँ, कहाँ गया वो? तुम ठीक तो हो ना रैन? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो कौन था रैन? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है उसका नाम किंग है और वो बहुत ही शक्तिशाली है। पर वो तुमसे क्यों लड़ना चाहता है? अगर मुझे पता होता तो मैं खुद नहीं सोच में होता। मुझे इसके बारे में तो खुद भी नहीं पता कि वो मुझसे क्यों लड़ना चाहता है। चलो वापस चलते हैं, चलो। हम टीम पेट्रोल एक्स, तुम सब ने बहुत अच्छा किया। हमने उन शैतानों को भगा दिया। कमांडर, हमारे पास एक न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है? हमारी लड़ाई दो शैतानों से हुई थी। एक को तो हमने हरा दिया था, पर एक बहुत शक्तिशाली निकला। उसका नाम जीनो था। उसने रैन के साथ बहुत अच्छी फाइट की, पर रैन घायल हो गया है। क्या रैन, तुम ठीक तो हो ना बेटा? जी सर, मैं ठीक हूँ। बेटा रैन, ऐसे कोई काम मत करो अकेले जिससे तुम खतरे में आओ। अगर तुम्हें कोई खतरा है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जी कमांडर। बेटा, कभी भी कोई फाइट अकेले नहीं लड़ी जाती, हमेशा सबके साथ और मिलजुल कर ही लड़ी जाती है। इस युद्ध में तुम खुद को अकेले समझोगे तो हमेशा हारोगे। अगर सबके साथ मिलकर लड़ोगे तो हमेशा जीतोगे। कहते हैं ना बेटा, एकता में ही बल है। जी कमांडर। शाबाश बेटा, तुमने वैसे मुकाबला अच्छा किया। मास्टर, हमने सुना है कि वो उन दोनों शक्तिशाली योद्धाओं में से रैन को हराने वाला अगर जीनो था, तो क्या बाकी सब जो आसपास थे, क्या वो शक्तिशाली नहीं होंगे? क्योंकि हमने तो सिर्फ उनके मच्छरों से लड़ाई की है। उनकी सेना मच्छर नहीं है। मैंने सुना है उनमें से वो 10 योद्धा अभी तक सामने भी नहीं आए थे जिसके अंदर इतनी शक्ति थी। पर अगर उन 10 में से कोई नहीं आया
तो जीनो कैसे आगे आया? क्योंकि डार्क डेविल टीम का जीनो सबसे शक्तिशाली योद्धा है। मास्टर, हमने एक चीज़ और सुनी है। क्या? हमने ये भी सुना है कि कोई किंग नाम का शैतान इस धरती पे है। क्या? 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 किंग? पर वो यहाँ कैसे हो सकता है? कमांडर, क्या हुआ? आप उसे जानते हो? हाँ, वो बहुत शक्तिशाली है। कई साल पहले उसने कई यूनिवर्स को तबाह कर दिया था। उसने वहां के सभी सुप्रीम गॉड्स को भी तबाह कर दिया था और उसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। वो यहाँ क्या कर रहा है? क्या क्या, क्या ये डेविल, डार्क डेविल प्लेनेट के लोग उसी को ढूंढ रहे हैं? अगर वो उनके साथ मिल गया तो हमारी रक्षा कौन करेगा? हमें 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 कौन बचाएगा? कमांडर, वो रैन के साथ युद्ध करना चाहता है। क्या? 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 नहीं रैन बेटा, तुम उससे मत लड़ना। अगर तुम उससे लड़े तो खतरे में पड़ जाओगे। बेटा, कुछ ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारा जीवन खतरे में हो। बेटा रैन, मुझसे वादा करो। जी कमांडर, मैं नहीं लड़ूंगा। आप मेरे पिता समान हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। शाबाश बेटा। बेटा, अगर कभी भी तुम्हें लड़ना हो तो हम सबको बुला लेना। हम अपना जीवन त्याग देंगे पर तुम्हें खतरे में नहीं डालेंगे, क्योंकि तुम हमारी यूनिट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तुम्हारे बिना हमारा यूनिट हमेशा अधूरा है रैन। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो हमारा यूनिट एक पल में खत्म हो जाएगा। जी चीफ। जाओ, तुम दोनों कभी घर जाओ और आराम करो। हम इसकी रिपोर्ट अपने हेडक्वार्टर में दे देंगे। जी कमांडर। चलो रैन, चलो शैडोमैन। रैन, क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि वो किंग कौन है और उसने मुझे देखते ही ये क्यों कहा कि वो मुझसे लड़ना चाहता है, जबकि मैं तो उसे जानता भी नहीं। क्या पता वो तुमसे प्रभावित हुआ हो तुम्हारे अंदर की शक्तियां देखकर। अगर मेरे अंदर इतनी शक्ति होती तो मैं उस सीनों को हरा नहीं देता। क्यों कुत्ते की तरह पिट रहा होता? वो तो मुझे ऐसे मार रहा था जैसे धोबी पछाड़ कर रहा हो। नहीं रैन, इंसान की काबिलियत उसकी शक्ति से नहीं होती, उसकी क्षमता में होती है रैन। जिस दिन तुम अपनी शक्ति और अपनी क्षमता को पहचान जाओगे, तुमसे शक्तिशाली इस दुनिया में क्या, इस पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं होगा। ये मैं जानता हूँ कि मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं होगा, पर क्या मैं उस शैतान को भी रोक पाऊंगा? क्योंकि जब वो मेरे सामने आया उस समय मुझे ऐसे लगा जैसे पूरे ब्रह्मांड का भार मुझ पे आ गया हो। उसकी शक्ति से मैं अंदर तक कांप उठा था। उसकी आंखों में देखने से मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी मौत मेरे सामने खड़ी हो और मेरे गले में क्रांति हो मौत की। रैन, तुम्हें हमारे लिए क्या, इस पूरे यूनिवर्स के लिए लड़ना है, इसलिए तुम्हें शक्तिशाली होना होगा रैन। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि हम उस किंग नाम के शैतान को रोक पाएंगे, और अगर हमने उसे नहीं रोका तो ये पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा रैन, तबाह हो जाएगा। मुझे पता है, मुझे उसे रोकना ही होगा। मैं उसका अंतकाल बन के ही रहूँगा और उसे एक दिन हरा ही दूंगा। मुझे विश्वास है रैन, तुम ऐसा जरूर करोगे, जरूर करोगे। क्या बात है सीनो, तुम उस किंग से कैसे पिट गए? और वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम युद्ध कर रहे थे? बताओ। तुम्हें तो मेरे महाराज ने कहा था ना, मैं बड़े भैया को बता दूंगा कि तुम किंग को हमारे साथ लाने में नाकाम रहे। नहीं, मैंने उसे अपने साथ मिलाया था, पर आप भी तो आके उसे डर गए थे ना। तुम मेरे आगे जबान लड़ा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये लो। ओह ओह, तुम बेवकूफ हो। मैं डार्क नाइट हूं। अगर मैं उसके आगे डरता नहीं तो क्या करता? आखिर मेरे बड़े भैया उससे दोस्ती करना चाहते हैं,
इसीलिए मुझे डरने की एक्टिंग करनी पड़ी, नहीं तो मैं उसे वहीं मार डालता। समझ गए बेवकूफ? ओह, समझ गया। चलो अब जाओ। अब मुझे तुम बताओ, वहां पे क्या हुआ था कॉर्नर्स? जी मालिक। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? दोस्तों, हम आपके लिए थर्ड पार्ट जल्दी लाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। Talk back on. Save this recording. Save. Don't save. Save.